कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज बीएड फर्स्ट ईयर में शैक्षिक समाज अर्थ एवं उसकी उपयोगिता और प्रकृति को पढ़ेंगे। समाज और शिक्षा के संबंध, समाजशास्त्र पर शिक्षा का प्रभाव। शिक्षा का समाज पर प्रभाव। शिक्षा मनुष्य के विकास की आधारशिला मानी जाती है। मनुष्य ने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में जो भी विकास किया है वह शिक्षा के द्वारा ही किया है। जिन समाजों में उचित शिक्षा का अभाव पाया जाता है वे ज्ञान व विज्ञान के क्षेत्र से परे रहते हैं, किसी प्रकार का विकास नहीं कर पाते हैं। समाजशास्त्र के निर्माण का जो विषय है वह शिक्षा है। शिक्षा विकास के लिए परम आवश्यक मानी जाती है। शिक्षा समाजशास्त्र के निर्माण की आधारशिला है। हम यह जानते हैं कि ज्ञान विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में विकास करने के लिए निरीक्षण, परीक्षण, चिंतन और मनन करना पड़ता है। मनुष्य को इन सब विधियों में प्रशिक्षित करने के लिए उचित शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा के द्वारा ही हम भाषा सीखते हैं और उसी के द्वारा हम विचार करना भी सीखते हैं। चिंतन और मनन विचार प्रक्रिया के ही अंग माने जाते हैं। शिक्षा के द्वारा ही हम भाषा सीखते हैं, उसी के द्वारा हम विचार विमर्श करना भी सीखते हैं। मनुष्य को अगर तर्क करना है तो उसका साधन भी शिक्षा ही मानी जाती है। विकास के लिए शिक्षा भी आवश्यक होती है और तर्क के लिए भी शिक्षा ही आवश्यक होती है। शिक्षा के अभाव में कोई भी समाज ज्ञान विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं कर सकता जब तक शिक्षा विकास के स्वरूप अपना मूल योगदान न दे। कहना यह होगा कि शिक्षा तो किसी भी शास्त्र अथवा विज्ञान के निर्माण की आधारशिला मानी जाती है। शिक्षा समाजशास्त्र को आगे बढ़ाती है। समाजशास्त्री समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और अपने निर्णयों को सिद्धांतों के रूप में हमारे सामने रखते हैं। उचित शिक्षा के विधान द्वारा हम इन सिद्धांतों से परिचित होते हैं। यथा क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग इस ज्ञान की
सत्यता की परख करते हैं, अपनी शंकाओं के समाधान हेतु आगे खोज करते हैं और अन्य कई नई समस्याओं और उनके समाधान के लिए प्रयास करते हैं, उन पर विचार करते हैं, उनके समाधान हेतु नए नए उपायों को खोजते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र का निरंतर विकास होता रहता है। बिना उचित शिक्षा के हम समाजशास्त्र क्या किसी भी अनुशासन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। शैक्षिक समाज का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं। शिक्षा और समाज के आपसी संबंधों के अध्ययन से 20वीं शताब्दी में एक नए अनुशासन का विकास हुआ, जिसे शिक्षा समाजशास्त्र कहते हैं। अमेरिका के जॉर्ज पायल और उसके जन्मदाता माने जाते हैं। उन्होंने 1928 में अपनी दी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक प्रकाशित कराई और इसके माध्यम से शिक्षा पर सामाजिक जीवन के और सामाजिक जीवन पर शिक्षा के प्रभाव को स्पष्ट किया। पायल महोदय के बाद इस क्षेत्र में अमेरिका के डीवी, स्नेडन, पीटर्स, बोल्टन, कुक तथा टाबा, फ्रांस के दुर्खीम, जर्मनी के मैक्स वेबर और इंग्लैंड के ओटावे ने विशेष कार्य किए। जॉन डेवी ने द स्कूल एंड सोसाइटी तथा डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तकें लिखी और अपने विचारों को देश विदेशों तक पहुंचाया। डेवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के द्वारा जाति सामाजिक चेतना में भाग लेने से विकसित होती है। इस दृष्टि से उचित शिक्षा के विधान के लिए सामाजिक चेतना का अध्ययन करना भी अति आवश्यक होता जाता है। शैक्षिक समाज में व्यक्ति, समाज, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समूहों और सामाजिक वर्गों आदि का अध्ययन किया जाता है और यह देखा जाता है कि इन सब का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और फिर इस आधार पर शिक्षा का स्वरूप निश्चित किया जाता है। शैक्षिक समाज की परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दी है, जो जन्मदाता पायदान के अनुसार शैक्षिक समाज से हमारा अभिप्राय उस विज्ञान से है जो संस्थाओं, सामाजिक समूहों और सामाजिक प्रक्रियाओं अर्थात उन सामाजिक संबंधों का जिनमें अथवा जिनके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों और प्राप्त और संगठित करता है, उनका वर्णन और व्याख्या करता है। गुड महोदय ने शैक्षिक समाज को निम्न रूप से परिभाषित किया। शैक्षिक समाज इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन है कि व्यक्ति सामाजिक समूहों में किस प्रकार से रहते हैं, इन समूहों में रहकर वे किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करते हैं और इन समूहों में कुशलता पूर्वक रहने के लिए उनको किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। ब्राउन महोदय ने समाजशास्त्र की परिभाषा निम्न रूप से प्रकाशित की, जैसे शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा को संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू करता है। ओटावे महोदय के अनुसार बहुत ही संक्षिप्त रूप से परिभाषित किया गया समाजशास्त्र को, जैसे शैक्षिक समाजशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा इस रूप में की जा सकती है कि वह शिक्षा और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करे।
शैक्षिक समाज समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसकी शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या समाजशास्त्रियों और तथ्यों के आधार पर की जाती है। उसकी शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाजशास्त्रीय हल प्रस्तुत किए जाते हैं। शैक्षिक समाज का विषय क्षेत्र एवं उसकी सामग्री। शैक्षिक समाज का विषय क्षेत्र एवं उसकी विषय सामग्री समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने तक सीमित है। इसमें व्यक्ति और समाज के बीच चलने वाली अंतःक्रियाओं और उसके व्यक्ति के विकास में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न सामाजिक समूहों, घर, समुदाय, राज्य और विद्यालय आदि और बच्चों की शिक्षा में उनकी भूमिका का अध्ययन शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत सामाजिक वर्गों और सामाजिक संस्थाओं और उनकी शिक्षा पर प्रभाव और उन पर शिक्षा के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक और शिक्षा के आपसी संबंधों का अध्ययन भी इसकी सीमा के क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है। इस अध्ययन में भी हमारी आधुनिक सभ्यता की देन समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि की शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है। इसका अध्ययन भी शैक्षिक समाज में किया जाता है। शैक्षिक समाजशास्त्र में समाज की वर्तमान आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे उन्हें पूरा करने के लिए शिक्षा की क्या प्रक्रियाएं हैं, उन पर विचार किया जाता है। किस प्रकार सबके लिए किस तरह की पाठ्यचर्या होनी चाहिए, इस बात पर विचार किया जाता है और उनके निम्नलिखित परिवर्तनों के निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं, इस पर भी विचार किया जाता है। हम जानते हैं कि समाज एक परिवर्तनशील है। शैक्षिक समाज भी इस परिवर्तनशीलता का अध्ययन कराता है। यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार शिक्षा द्वारा समाज में परिवर्तन आते हैं और किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन शिक्षा में परिवर्तन लाते हैं। शैक्षिक समाज में शिक्षा औपचारिकरण, अभिकरण, विद्यालय और अनौपचारिक अभिकरण, परिवार, समुदाय, धार्मिक संस्थाएं, राज्य आदि के आपसी संबंधों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है और इस बात पर विचार किया जाता है कि इनके आपसी संबंधों को कैसे सुधारा जाए और एक दूसरे के सहयोग पर बच्चे की शिक्षा में अपना योगदान दिया जाए। शैक्षिक समाज शास्त्र लोकतंत्रीय समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा के प्रयोग पर विस्तृत रूप से विचार व्यक्त करता है। इसमें विद्यालय और समुदाय के आपसी संबंधों और विद्यालय को सामुदायिक केंद्र बनाने की विधियों पर भी विचार किया जाता है। जैसे इसके माध्यम से लोकतांत्रिक भावना का विकास और उसकी किस प्रकार इसका विकास किया जाए, इसकी योजना तैयार की जाती है और उन पर विचार किया जाता है। शैक्षिक समाज में शिक्षक के महत्व
और शिक्षक तथा विद्यार्थियों के आपसी संबंधों के महत्व और उसकी योजना पर विचार किया जाता है। ये सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन दोनों ही दशाओं में अध्ययन कराता है। शिक्षा द्वारा इन प्रक्रियाओं का सुचारू रूप से संतुलित रूप से चलाने की विधियों पर भी विचार किया जाता है। शैक्षिक समाज की क्या सीमाएं हैं? शैक्षिक समाज की निम्न सीमाएं भी होती हैं, जैसे शिक्षा की प्रगति पर भारी योगदान दिया जाए। शिक्षा केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि मनुष्य में कोई संदेह को उत्पन्न करे, नहीं, मनुष्य जीवन के मूल रूप से तीन पक्ष हैं: प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। समाजशास्त्र उसके केवल सामाजिक पक्ष की व्याख्या करता है। उसके प्राकृतिक पक्ष को जानने के लिए हमें विज्ञान और मनोविज्ञान तथा आध्यात्मिक पक्ष को जानने के लिए उसके धर्म तथा दर्शन का भी अध्ययन करना पड़ता है। और समाजशास्त्र तो केवल सामाजिक प्रक्रियाओं का ही अध्ययन कराता है और शिक्षा समाज के आपसी संबंधों का अध्ययन कराता है। शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न विधियों पर विचार किया जाता है। हम क्या हैं, हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन के अंतिम उद्देश्य क्या है, इन सबको किस प्रकार प्राप्त किया जा सके, इन शिक्षा के उद्देश्यों को अपने जीवन में किस प्रकार उतारा जा सके, इन सब की प्राप्ति के लिए किस प्रकार की पाठ्यचर्या को बनाया जाए, इन सभी पर शैक्षिक समाज विशेष रूप से अध्ययन करता है। इनके लिए हमें दर्शन पर भी निर्भर करना पड़ता है। व्यक्ति और समाज की मनोवैज्ञानिक स्थिति के ज्ञान के अभाव में हम शिक्षा की प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं बना सकते हैं। इन विधियों का निर्माण हमें समाजशास्त्र के साथ साथ मनोविज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार शैक्षिक समाज शास्त्र अत्यधिक उपयोगी होते हुए भी अपनी सीमाएं हैं और किसी भी समाज की शिक्षा का नियोजन करने में हम केवल उसी पर निर्भर नहीं कर सकते। शैक्षिक समाज की आवश्यकता, उपयोगिता एवं उसके महत्व। शैक्षिक समाज में शिक्षा और समाज के संबंधों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। शिक्षा के स्वरूप को समझने के लिए हमें सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा, उसके कार्य से सभी व्यक्तियों एवं प्रयासकों एवं शिक्षकों से को इसका अध्ययन कराना चाहिए। इसके अध्ययन में हमें निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं, जैसे समाज एवं उसके विभिन्न स्वरूपों की प्रकृति तथा शिक्षा पर उनके प्रभाव और उनके ज्ञान का प्रभाव। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये तो सभी को पता है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो मनुष्य के जीवन भर उसके साथ चलती है। शिक्षा समाज में मनुष्य में समाज के सामाजिक समूहों, परिवार, जाति, प्रजाति, समुदाय और राज्य आदि के स्वरूपों एवं बच्चों को शिक्षा पर उनके प्रभाव का वर्णन किया जाता है। इस ज्ञान के आधार पर हम शिक्षा के सभी अभिकरणों एवं अपने अपने कर्तव्यों की जानकारी करा देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चों की शिक्षा में सभी सामाजिक समूहों उचित सहयोग प्राप्त होता है। अतः शिक्षा नियोजकों, व्यवस्थापकों और शिक्षा को इस विषय का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। समाजशास्त्र का ज्ञान महत्वपूर्ण माना जाता है अगर सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से प्रगति की ओर बढ़ाया जाना है। शिक्षा का संप्रत्यय स्पष्ट होने में सहायता। शैक्षिक समाज को समाजशास्त्र में शिक्षा की प्रक्रिया की व्याख्या की जाती है। शैक्षिक समाज में यह तथ्य उजागर किया जाता है कि शिक्षा एक सामाजिक, गतिशील एवं विकास की प्रक्रिया है
जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप आगे बढ़ती है। शिक्षा एक शिक्षा संयोजकों को इसके अध्ययन से शिक्षा के वास्तविक संप्रत्यों को समझने में सहायता मिलती है। शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता। शिक्षा समाज शास्त्र में समाज के स्वरूप और उसकी समस्याओं को समझने का प्रयत्न किया जाता है। उसके समाधान हेतु उचित शिक्षा की व्यवस्था और विधान करने की विधियों को खोजा जाता है। इन सब के अध्ययन से अपने समाज के स्वरूप एवं उसकी आवश्यकताओं को समझने में सफलता होती है। इस सब के आधार पर हम अपनी शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करते हैं। इस प्रकार शिक्षा समाज शास्त्र शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने में सहायता करता है। शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण करने में सहायता। शैक्षिक समाज में समाज शास्त्र शिक्षा के निर्माण में समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक क्रियाओं द्वारा ही हो सकती है। शैक्षिक समाज में सामाजिक प्रक्रियाओं के कारणों और परिणामों की विश्लेषण किया जाता है। उसके ज्ञान से हमें निश्चित परिणाम हेतु निश्चित क्रियाओं अर्थात पाठ्यचर्या का चयन कर सकते हैं। इस दृष्टि से भी आज शैक्षिक समाज शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता होती है। शिक्षण विधियों के निर्माण में सहायता। शैक्षिक समाज शास्त्र में यूं तो शिक्षण विधियों के निर्माण में सबसे अधिक शिक्षा योग मनोविज्ञान का होता है, लेकिन शिक्षा समाज शास्त्र के बिना ज्ञान के बिना आज के संश्लिष्ट समाजों की शिक्षा के लिए उचित शिक्षण विधि और उनका विधान नहीं किया जा सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके पक्ष को समझे बिना हम उसके लिए किसी शिक्षण विधि का किस प्रकार विधान कर सकते हैं, क्योंकि शैक्षिक समाज ने यह तथ्य उजागर कर कि शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति के सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेने से भी आगे बढ़ सकती है। शिक्षा प्रक्रिया को सामाजिक स्वरूप शैक्षिक समाज द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। इसे समझने के लिए हमें शिक्षा समाज शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक होता है। शिक्षा में अनुशासन के सामाजिक संप्रत्य का ज्ञान होना। शिक्षा में अनुशासन के संबंध में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं। जैसे शिक्षा समाजशास्त्र ने उसके सामाजिक संप्रत्य को स्पष्ट कर हमें उसके वास्तविक स्वरूप को से परिचित कराया है। बिना शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन करे हम इस बात को स्पष्टतया समझ ही नहीं सकते कि अनुशासन भी एक सामाजिक भावना है जो सामाजिक नियमों के पालन के स्वरूप ही प्रकट होती है, और इसका विकास तभी संभव है जब बच्चों को समाज की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के स्वतंत्र अवसर प्रदान किए जाते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी का स्थान। जैसे शैक्षिक समाज में शिक्षा की प्रक्रिया है, शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका भी विश्लेषण किया जाता है। शिक्षा समाजशास्त्र के अध्ययन के आधार पर हम आज शिक्षक से उचित सामाजिक पर्यावरण उपस्थित करने की मांग करने लगे हैं और शिक्षार्थी को अपने वास्तविक जीवन की क्रियाओं में खुले मस्तिष्क से भाग लेने की भी सलाह देते हैं। विद्यालयों के स्वरूप एवं कार्य निश्चित करने में सहायता। शैक्षिक समाजशास्त्र में विद्यालय के स्वरूप एवं कार्यों पर
विशेष रूप से विचार किया जाता है। इसके अध्ययन से हमें अपने विद्यालय के स्वरूप एवं उनके कार्यों को निश्चित करने में सहायता मिलना स्वाभाविक ही होता है। जैसे विद्यालयों को सामुदायिक केंद्रों के रूप में विकसित करने, तो यह बहुत सहायक होता है। अतः शिक्षकों में इसको या इसका अध्ययन कराना ही चाहिए और शिक्षा की अन्य समस्याओं को भी हल करना चाहिए। समाज परिवर्तनशील है, उसकी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। शिक्षा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समाजशास्त्र एक साधन है। अब हमें समाज के किन परिवर्तनों को शिक्षा में स्थान देना है और किन को नहीं देना है, यह निश्चित करने के लिए हमें समाज के विशेष संपूर्ण प्रकृति का ज्ञान होना आवश्यक है। इस विधि में हमें शैक्षिक समाजशास्त्र प्रशिक्षित कराता है। इसलिए शिक्षा की किसी भी नई समस्या का सही हल खोजने के लिए शैक्षिक समाज का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। शैक्षिक समाज हमें समाजशास्त्र का ज्ञान करने के लिए प्रेरित करता है।